शारदा सिन्हा हम हमेशा हम लोगों के दिलो दिमाग में रहेंगी, क्योंकि शारदा सिन्हा जी का छठ का जो गीत है उससे शारदा सिन्हा जी पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी। और जब जब छठ आएगा शारदा सिन्हा जी हम हर एक छठ व्रतियों के दिलो दिमाग में बसती रहेंगी। देखिए, उनके बिना छठ पर्व अधूरा है। हर घर में शारदा सिन्हा जी के गीत छठ पर्व में बजते हैं और आज भी बज रहे हैं। यही है कि उन्होंने जो हमें हमारा जो भाव है छठ पर्व के प्रति, उसको उन्होंने शब्द दिए, उसको उन्होंने सुर दिए और उनके गीतों के वजह से छठ पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। मेरी सबसे बड़ी जीत हम इसमें मानते हैं कि लोग हमको सांसद महोदया नहीं, सांसद बिटिया कहते हैं। अभी भी समस्तीपुर जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे सांसद बिटिया आ गई। तो ये हमारी असली जीत है। इतना आशीर्वाद और इतना प्यार हमें समस्तीपुर की जनता ने दिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। पढ़ा लिखा के शादी तो मैंने भी कर दिया, बट ये है कि शादी के बाद कभी भी लड़की को ये नहीं समझना चाहिए कि उसका जीवन खत्म हो गया है। वो अपने अगर लक्ष्य को पाना चाहती है और उसके लिए अगर उसका फैमिली उसको सपोर्ट करता है तो हर बेटी भी बेटा के जैसा कर सकती है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। ऐसे तो छठ की अगर हम बात करें तो दिल तो खुश हो ही जाता है, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के यहाँ है, जिनकी बेटी यंगेस्ट सांसद है। यहाँ पर आप तस्वीर देख लीजिए जहाँ पे प्रसाद बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको शांभवी जी भी दिखेंगी। कुछ देर पहले अशोक चौधरी जी भी यहाँ थे, मैम भी हैं। और देखिए आप किस तरीके से तैयारियाँ यहाँ हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस बार बिहार के लिए गर्व की बात इसलिए भी है क्योंकि यंगेस्ट सांसद हमारे साथ है। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है शांभवी जी, यंगेस्ट सांसद, सब एक अलग पहचान बिहार को आपके ज़रिए मिल चुकी है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सौभाग्यशाली हैं हम कि भगवान भास्कर का ये आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। और छठ पर्व पहले भी बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से बनाते थे और अब आने वाले समय में भी सेम भाव, सेम श्रद्धा से छठ पर्व मनाएंगे। मैं सुन रही थी, आपने कहा कि बिन मांगे भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है, कितनी बड़ी कृपा है। और क्या कहना चाहेंगे? अक्सर लोग बहुत कुछ मांगते हैं पर भगवान देने में देरी कर देते हैं। हम कभी भगवान से सच बताएं तो अपने प्रार्थना में हम कुछ नहीं मांगे। अगर कुछ मांगते तो बस यही मांगते हैं कि जो भी आपको मेरे लिए सही लगे वो आप करिए। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे परिवार में मेरे इन-लॉज़ हैं, सास ससुर हैं, मेरे नाना जी हैं, सब बड़े बुज़ुर्ग भी हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें, सब आगे बढ़ें। एक परिवार जैसे आगे बढ़ता है, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, जॉब हो, सब तरह के लोग होते हैं, सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं। सब लोग सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। और हम यही मानते हैं कि भगवान बहुत आशीर्वाद देते हैं। कभी भी अपने बच्चों को वो किसी भी आशीर्वाद से दूर नहीं रखते, बहुत आशीर्वाद देते हैं और भगवान अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बीता एक साल आपके लिए काफ़ी लाजवाब रहा है। आपकी शादी हो गई, सांसद आप बन गई। जिस तरीके से लोगों ने आपको सपोर्ट किया वो भी काबिले तारीफ़ ही है। बहुत ज़्यादा। और भगवान का ये कृपा है कि जनता का इतना अपार प्यार और आशीर्वाद मिला। समस्तीपुर की वासी ने हमें एक, मेरी सबसे बड़ी जीत हम इसमें मानते हैं कि लोग हमको सांसद महोदया नहीं, सांसद बिटिया कहते हैं। अभी भी समस्तीपुर जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे सांसद बिटिया आ गई। तो ये हमारी असली जीत है। इतना आशीर्वाद और इतना प्यार हमें समस्तीपुर की जनता ने दिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और समस्तीपुर में भी छठ पर्व मनाया जा रहा है, वहाँ के भी सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएँ हैं। हमने छठ पर्व का सूप वितरण भी वहाँ पे कराया है। तो लगातार हम लोग क्षेत्रवासियों के, प्रदेशवासियों के संपर्क में हैं। लगातार जो भी उनके हित में कर सके वो कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि शारदा सिन्हा जी अब नहीं रही हैं, काफ़ी दुख की बात है। क्षति भी बिहार वासियों को बहुत पहुंची है, लेकिन ऐसे शुभ समय में वो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बिना छठ पर्व अधूरा है। हर घर में शारदा सिन्हा जी के गीत छठ पर्व में बजते हैं और आज भी बज रहे हैं। यही है कि उन्होंने जो हमें हमारा जो भाव है छठ पर्व के प्रति, उसको उन्होंने शब्द दिए, उसको उन्होंने सुर दिए और उनके गीतों के वजह से छठ पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए उनको तो याद करेंगे, उनके बिना पर्व अधूरा है। अब वो हमारे बीच नहीं है, इस बात का बहुत दुख है, पर उनके गीतों से हम उन्हें जीवित रखेंगे और अपने पर्व का एक हिस्सा बना के रखेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए मैम भी है यहाँ पर, पूर्व
पूजा पाठ का पूरा माहौल है। सीधे जुड़ेंगे। पहले तो छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी और सब बिहार वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल तो आप छठ मनाती हैं, ये साल आपके लिए काफ़ी खास है। बिटिया आपकी सांसद बन गई है, कितनी खुशी होती है, क्योंकि हम जब भी लोगों के बीच जाते हैं शांभवी जी की चर्चा बहुत होती है। कहते हैं कि सबसे यंग है और बिहार की राजनीति को कई अलग मोड़ पे लेके जा रही है। मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूंगी कि जो लोगों की आकांक्षाएं हैं और उससे जो लोग उम्मीद लगा के रखे हैं वो उस पर खरा उतरे, अपने देश के लिए और अपने बिहार के लिए बहुत कुछ कर सके, क्योंकि अभी वो काफ़ी यंग है और उसके पास काफ़ी समय है, नए आइडियाज़ हैं। अगर वो अच्छा काम करना चाहेगी तो बहुत अच्छा करेगी, इसलिए भगवान उसको सुबुद्धि और शक्ति दोनों प्रदान करें। एक सवाल मैम ये भी है कि बिहार में अक्सर बेटियों को पढ़ा लिखा दिया तो जाता ही है, लेकिन शादी हो जाती है। लेकिन शांभवी जी को लोग देख के ये कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कह सकते हैं। माता पिता का बहुत योगदान रहता है, क्या इस पे आप बोलना चाहेंगे? देखिए, पढ़ा लिखा के शादी तो मैंने भी कर दिया, बट ये है कि शादी के बाद कभी भी लड़की को ये नहीं समझना चाहिए कि उसका जीवन ख़त्म हो गया है। वो अपने अगर लक्ष्य को पाना चाहती है और उसके लिए अगर उसका फैमिली उसको सपोर्ट करता है तो हर बेटी भी बेटा के जैसा कर सकती है, किसी में कोई कमी नहीं है। बट है कि जैसे बेटा के पीछे परिवार उसका खड़ा रहता है, अगर बेटियों के पीछे भी रहे तो हमारी बेटियां भी बहुत आगे चल के अच्छा आप ये संदेश दे रही हैं लोगों को? मैं बिल्कुल लोगों को संदेश दे रही हूँ कि अपने संतान के पीछे रहे, ना कि बेटा और बेटी के पीछे रहे। शारदा सिन्हा जी नहीं रही हैं, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? बहुत क्षति है ये बिहार के लिए, और हम लोग सब लोग इसको लेके बहुत दुखी भी हैं, क्योंकि हमने छठ को जाना ही है। सारे गीत को एटलीस्ट न्यू जनरेशन, मम्मी लोग तो जानती थी, गीत वगैरह सुनती थी, मगर हमारे जनरेशन तक तो छठ के सारे गीत हमने शारदा सिन्हा से ही सुने हैं, और उनके थ्रू ही हम लोग जाने हैं कि जैसे आज भी हम लोग को सुनना होता है कि बिहार के कौन से गीत हैं, क्या है, तो उनका ही रेफरेंस हम लोग जाने हैं। तो ऑब्वियसली ये उनकी कमी तो हमेशा खलेगी। सर, छठ के अवसर पर बिहार वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब छठ की सबको बहुत शुभकामना है। भगवान सूर्य की आराधना बहुत लंबे समय से हमारी सभ्यता में होता आ रहा है, और हर एक बिहारवासी बहुत आस्था से इस पर्व को मनाने का काम करता है। हम सबको बहुत शुभकामना देते हैं। हमारा प्रदेश आगे बढ़े, तरक्की करे, हम समृद्धशाली हों, हमारी पुरानी विरासत हमको वापस मिले, इसी की कामना करते हैं। छठ आपके परिवार में तो हमेशा से ही छठ महापर्व मनाया जाता है। इस बार शारदा सिन्हा जी गुजर चुकी हैं, बिहार के लिए बहुत क्षति की बात है, क्या कुछ कहना? शारदा सिन्हा हमेशा हम लोगों के दिलो दिमाग में रहेंगी, क्योंकि शारदा सिन्हा जी का छठ का जो गीत है उससे शारदा सिन्हा जी पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी, और जब जब छठ आएगा शारदा सिन्हा जी हम हर एक छठ व्रतियों के दिलो दिमाग में बसती रहेंगी। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको अशोक चौधरी के घर की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है और आज खरना का प्रसाद बन रहा है। ऐसी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे बिहार के राजनीतिक गलियारों की। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।